मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में बताया गया है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव भारतीय समाज और धर्म में जो रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई थी, उन रूढ़ियों के कारण समाज का एक जो वर्ग है जो शोषित था, दलित था, उस शोषित और दलित वर्ग को इस्लाम अधिक प्रभावित कर रहा था। इसलिए ऐसे समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक पैदा हुए जिन्होंने समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दरकिनार करते हुए शोषित दलित वर्ग को भी धर्म में स्थान दिया, उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य माना, उन्हें भी अब महत्व दिया। इसी प्रकार मुसलमानों के आक्रमण के कारण भारतीय समाज में हिंदू धर्म के अनुयायियों में जो घोर निराशा फैली हुई थी, उस निराशा को भी भक्ति आंदोलन के संतों ने दूर करने का प्रयास किया। दो प्रकार की भक्ति धाराएं चली। एक सगुण विचारधारा वाली थी जिसमें ईश्वर का एक निश्चित रूप होता था। एक निर्गुण विचारधारा की थी जो ईश्वर को निराकार रूप में उपासना करते थे। पूर्ववर्ती वीडियो में यह भी बताया गया है कि भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक संत थे, चाहे रामानुज हो, निम्बार्क हो, माधवाचार्य हो, ये जो संत थे, इन्होंने संस्कृत के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसके कारण उनके विचार जनसाधारण में पनप नहीं पाए। रामानंद ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने अपने विचारों को जनसाधारण की भाषा अर्थात हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिए और उसके कारण हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत थे वो जनसाधारण में पहुंचने लगे। रामानंद के विचार से उदारवादी थे रामानंद के विचार, और उन विचारों के कारण जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उसको भी भक्ति आंदोलन में स्थान दिया गया। जाति प्रथा के जो बंधन थे भक्ति आंदोलन के, उनको हम देखते हैं कि रामानंद के जो शिष्य थे, यदि हम उन शिष्यों को देखें तो जाति प्रथा के बंधन भी शिथिल होते दिखाई देते हैं। अब आता है एक भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण संत कबीर, जिन्होंने हिंदू तथा इस्लाम धर्म की एकता पर विशेष बल दिया। कबीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिलती है। कहा जाता है कि बनारस के एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात अवस्था में ही एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से उन्हें नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहा उठाकर ले गया और उसी ने अपने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया। उनके माता पिता की तरह उनके जन्म की तिथि के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1440 ईस्वी के आसपास हुआ था। कबीर बचपन से ही विचारशील प्रवृत्ति के थे। बड़े होने पर प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद के सबसे क्रांतिकारी शिष्य माने जाते हैं। कबीर अपने गुरु से भी कहीं आगे बढ़ गए थे। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, जिसको वह अनुमान कहते हैं, उन्होंने मानव जीवन के रहस्य की थाह ले ली और उस देवी ज्योति के दर्शन कर लिए जो शांति की द्योतक है। उन्होंने निसंकोच रूढ़ियों का परित्याग किया, क्योंकि रूढ़ियों से ही अज्ञान और अंधविश्वास की उत्पत्ति होती है। रूढ़िवाद ही संकुचित दृष्टिकोण का और सांप्रदायिक झगड़ों का मूल कारण है। कबीर आडंबर से दूर रहते थे, जो हिंदू और मुसलमान परिपाटियों में दोष आ गए थे। कबीर के द्वारा उनकी निर्भीक आलोचना की गई। वे न तो जाति प्रथा को मानते थे और न ही हिंदुओं के 6 दर्शनों को मान्यता देते थे। न वे वेदों में वर्णित 4 आश्रमों को ही मानते थे। उनकी ये धारणा थी कि बिना भक्ति के धर्म में कोई सार नहीं है और बिना आत्मा की शुद्धि के परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। वह जितना भजन पर बल देते थे, उतना उपवास और दान तथा वैराग्य पर नहीं देते थे। कबीर का उद्देश्य था एक प्रेम प्रभावित मत का प्रचार, जिसके द्वारा विभिन्न मतांतरों को एक किया जा सके। उन्होंने इस्लाम तथा हिंदू धर्म के उन पक्षों को जो आध्यात्मिक विकास में योग नहीं देते थे, अमान्य करार दिया। दोनों धर्मों के समान एवं मौलिक तथ्यों को चुनकर अपने दार्शनिक विचारों को
प्रतिपादित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत एवं फारसी भाषाओं के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया और हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम धर्मों के भेद का परित्याग करके उनकी एकता पर बल दिया। कबीर यद्यपि योगी थे, किंतु संन्यास में उनका विश्वास न था। वह गृहस्थ जीवन में रहकर ही परम तत्व की प्राप्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत से पदों की रचना की थी। इन पदों में उनके उपदेश निहित हैं, जिनका संकलन करके प्रकाशन किया जा चुका है। खास ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन उनके अनेक शिष्यों ने मिलकर किया था। यह ग्रंथ बनारस के कबीर चौरा में रखा हुआ है। मागोदास नामक उनके एक शिष्य ने बीजक को ग्रंथ के रूप में संकलित किया। मागोदास के अतिरिक्त कबीर के अन्य महत्वपूर्ण शिष्य गोपाल दास, भगवान दास और धर्मदास थे। कबीर प्रथम श्रेणी के भक्त थे, लेकिन सही अर्थों में दार्शनिक नहीं थे। कबीर की विचारधारा में हमें एक अलग ही बात दिखलाई पड़ती है, और वह है उनका विशुद्ध अद्वैतवाद तथा निर्गुण ईश्वर में परम विश्वास। वह ईश्वर को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर नाम देना ही पड़े तो वो इसे राम कहते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। कबीर निसंदेह भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। उन्होंने अपने विचारों से भक्ति को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। निर्गुण भक्ति विशेष रूप से अद्वैतवाद पर आधारित है, और अद्वैत एक ऐसा गूढ़ तत्व है जो कि साधारण मनुष्य की बुद्धि एवं कल्पना के परे है। किंतु कबीर ने निर्गुण भक्ति को अत्यंत सरल, आकर्षणपूर्ण बना दिया। उन्होंने सगुण भक्ति की शब्दावली का निर्गुण भक्ति संबंधी मूल तत्वों के प्रसंग में प्रयोग करके उन्होंने उसका संदेश अशिक्षित एवं शिक्षित दोनों वर्गों तक समान रूप से पहुंचा दिया। उनका राम तो है, परंतु दशरथ पुत्र नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने अन्य देवताओं की भी निर्गुण शैली की व्याख्या की। कबीर के उपदेशों का जनसाधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदुओं में निम्न जातियों के लोगों ने विशेष रूप से उनके उपदेशों का स्वागत किया, और उनमें से बहुत ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। कबीर की कुछ उक्तियां जनसाधारण में बड़ी लोकप्रिय हुई। कबीर के अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण संत मध्यकाल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने समाज को काफ़ी प्रभावित किया, वे थे नानक। नानक भी कबीर के समान ही निर्गुण संत थे। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना के नाम से जाना जाता है तथा पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में है। कबीर की तरह नानक भी गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के बीच बाधक नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी वे अपना सारा समय साधना, उपदेशों और मानव सुधार के कार्यों में लगाते थे। उन्होंने बहुत से प्रेरणादायक पदों और गीतों की रचना की, जिन्हें बाद में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। कबीर के विपरीत नानक एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी के अतिरिक्त फारसी और हिंदी का भी अध्ययन किया। गाथाओं के अनुसार नानक ने भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की तो यात्रा की ही थी, इसके अलावा उन्होंने लंका, ईरान और अरब की भी यात्रा की थी। इस दौरान वे विभिन्न संप्रदायों के संपर्क में आए तथा उनके आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में उन्हें सहूलियत मिली। कबीर की तरह नानक भी वेदों और कुरान को नहीं मानते थे तथा कबीर की ही भांति उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों और आडंबरों की भी कटु आलोचना की थी। पंडित और मुल्ला दोनों को समान रूप से फटकारा। उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करना था। अतः उन्होंने हिंदू, मुसलमान और यहाँ तक कि अछूतों को भी अपना शिष्य बना लिया। मध्यकालीन एक और महत्वपूर्ण संत थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और तेलंगाना के निवासी थे। वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण के उपासक थे। वे कृष्ण की श्रीनाथ जी के नाम से उपासना करते थे। वे श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम और परमानंद के रूप में मानते थे। उनके अनुसार परम ब्रह्म को हार्दिक भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस भक्ति में ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम और लगाव होना चाहिए कि भक्त स्वयं को विस्मृत कर दे। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वह सांसारिक गुणों से रहित है,
उसने स्वयं से ही इस जगत की उत्पत्ति की है और अंत में उसमें ही लीन हो जाता है। ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप ही जगत है जो आत्मा और तत्व से बना है और जो सत्य है। वल्लभाचार्य ने आत्मा और जगत की ईश्वर की के साथ एकता पर बल दिया। एक और महत्वपूर्ण संत थे चैतन्य। चैतन्य की गिनती भक्ति आंदोलन के महान संतों में की जाती है। वे वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण संत थे। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत नदिया में हुआ था। चैतन्य ने ईश्वर पर, जिसको वे कृष्ण या हरि के नाम से पुकारते थे, पूर्ण आस्था रखने का उपदेश दिया। चैतन्य का धार्मिक रीति रिवाजों और आडंबरों में कोई विश्वास नहीं था। चैतन्य के उपदेशों का सार संक्षेप इस प्रकार है: अगर कोई जीव कृष्ण पर श्रद्धा रखता है और अपने गुरु की सेवा करता है तो वह माया जाल के से मुक्त होकर कृष्ण के चरणों को प्राप्त हो जाता है। नामदेव भी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे जो महाराष्ट्र से संबंधित थे, जाति से दर्जी थे। 15वीं शताब्दी के प्रथम अर्धांश में वे जन्मे थे। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति पाति और रीति रिवाजों का खंडन किया। बिना किसी जाति और धर्म भेदभाव के सभी जाति और धर्म के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। मीरा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण संत थी जो राजस्थान में जन्मी थी। 1498 ईस्वी में कुड़की में इनका जन्म हुआ था। यद्यपि मीरा शाही राजघराने से संबंधित थी, उसका विवाह मेवाड़ राजघराने में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही अपने पति के निधन के बाद वे कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और आडंबरपूर्ण पूजा पाठ, रूढ़ियों और ब्रह्म बाह्य उपकरणों के लिए उन्होंने विरोध किया। वे कृष्ण की गहरी भावना से भक्ति करती थी। उनके पद जनसाधारण में, महिलाओं में लोकप्रिय हो गए, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। दादू भी मध्यकालीन महान संत थे जो 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। दादू कबीर की तरह निर्गुण विचारधारा के थे। दादू ने दादू पंथ की स्थापना की थी, जिसमें 52 मुख्य शिष्य माने जाते हैं। दादू के विचार दादू दयाल री वाणी तथा दादू दयाल रा दुहा में संकलित हैं। कबीर की तरह दादू भी ब्रह्म को परम ब्रह्म, स्वयंभू, परम ज्योति रूप और निराकार मानते थे। उनका मानना है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है और वह सर्वत्र पाया जाता है। सूरदास भक्ति आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण संत थे। वे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थी में हुए थे। सूरदास की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं: सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। सूरदास कृष्ण भक्ति के बाल रूप की उपासना करते थे। तुलसीदास भी महत्वपूर्ण संत थे। अकबर के समकालीन थे, अकबर के ये समकालीन थे और इन्होंने भी राम की भक्ति को महत्व दिया।